पंच परमेष्टि को वंदन करते हुए, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि को नमन करते हुए, देव शास्त्र गुरु के चरणों में नमन करते हुए, श्री आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन करते हुए, आप सबका जय जिनेन्द्र, नमस्ते। आसमान के चांद की किरणें आपकी बाहों में हो, आसमान के चांद की किरणें आपकी बाहों में हो, खुशकिस्मती की हर लकीरें आपकी हथेली में हो, खुशकिस्मती की हर लकीरें आपके हाथों में हो, खान पान मौज मस्ती के साथ सुंदर स्वस्थ जीवन हो, खान पान मौज मस्ती के साथ सुंदर स्वस्थ जीवन हो, संतुलित हो जीवन के सारे स्त्राव, और आप सबको डॉक्टर निरंजना सालगिया का सादर नमस्कार। श्री महेंद्र मुनि जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं आप सबका आज के इस HHOTC कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। कहा जाता है कि हमारे जीवन में हमारा व्यवहार हमारे विचारों के साथ, हमारे भावों के साथ और स्त्रावों के साथ होता है। अगर विरुद्ध क्रम में चले तो जैसे हमारे भाव वैसे हमारे स्त्राव, वैसे हमारे विचार और वैसे ही हमारे व्यवहार। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के हमारी ये भौतिक जीवन शैली, वर्तमान जीवन शैली संपूर्णतः पौद्गलिक या भौतिक चीजों के भीतर ही उलझी हुई रहती है। सारा समय हम जीवन के अंदर ये चाहिए, वो चाहिए, ये दिल मांगे मोर की तरह हर समय जितनी भी आसपास के पदार्थ है उसके साथ, बाह्य पदार्थों के साथ हम उलझे रहते हैं। एक जलेबी कैसी गोल गोल उलझी हुई रहती है, वैसे ही हमारा जीवन हमारे भौतिकता के आसपास उलझा हुआ ही रहता है। उस जलेबी को हमने सुलझाने के लिए चाशनी में डुबोई, लेकिन उस चाशनी को तो कुछ हुआ नहीं, जलेबी कुछ चाशनी पी गई। वैसे ही हम भौतिकता को पाने के लिए हम कुछ पाते तो नहीं है, कुछ मिलता तो नहीं है, और सारा समय उसके अंदर उलझे ही रहते हैं। हम इतना उलझे रहते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। और ये उलझन इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम हमारे जीवन के अंदर भाषा, भूषा, भोजन, भावों के अंदर उलझते हम प्रत्येक चीजों का अतिक्रमण करते जा रहे हैं। और अतिक्रमण करते हुए हम इतने उलझ जाते हैं कि इस शरीर के अंदर शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक आदि व्याधि उपाधि उसको घेर लेता है। जब आदि व्याधि उपाधि घेर लेती है तो सारे विजातीय तत्व इस शरीर के अंदर फूटने लगते हैं, पनपने लगते हैं। और जब ये पनपने लगते हैं तो कोई न कोई रोग इस शरीर के अंदर जन्म लेता है। और ऐसा जन्म लेता है कि अगर शुरुआत से हमने उसको दबाने के लिए या रोकने की कोशिश नहीं करी तो आगे पूरे शरीर, मन और चित्त को खा लेता है और सारा स्वस्थ तंदुरुस्त जीवन अस्वस्थ हो जाता है। हम जीवन का जो ध्येय है उस ध्येय को हम भूल जाते हैं। और ये बीमारियां ऐसी होती है कि कभी और ये बीमारियां आती है हमारे पर्यावरण से, खान पान से, या नशा से, या धूम्रपान से। कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है कि जो पारिवारिक भी होती है, यानी जेनेटिक्स भी होती है, और कौटुंबिक भी होती है। तो आज हम इस विजातीय तत्व के अंदर जीवन का अति जो हमारे
जीवन शैली उसका अतिक्रमण करते हैं, उसके अंदर एक रोग आता है, वो आता है डायबिटीज। आज हम कुछ बातें डायबिटीज के करेंगे। तो व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज, डाई अ बेट, मैं आपसे बेट लगाती हूँ, डाई यानी जब मरते हो तब तक वो आपका साथ निभाता है और साथ साथ निभाते निभाते अंत तक साथ में चलता है। ये एक ऐसी बीमारी है, जैसे ही उससे पता चला कि शरीर के अंदर डायबिटीज यानी रक्त के अंदर शर्करा का प्रमाण यानी ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, जैसे ही पता चला, हमने अगर उसको रोकथाम के लिए कुछ प्रयोजन नहीं किए, उसको नहीं थमाया, तो क्या होता है, वो रोग आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और डायबिटीज के साथ में दूसरे अनेक रोग यानी हार्ट की तकलीफ हो सकती है, हृदय की तकलीफ हो सकती है, हृदय रोग हो सकता है, गुर्दे का रोग हो सकता है यानी किडनी के रोग हो सकते हैं, या फिर लिवर के रोग यानी यकृत के रोग हो सकते हैं, मानसिक बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए डायबिटीज यानी मधुमेह या बहुमूत्र का मीठी पेशाब का रोग कहते हैं। पहले पुराने जमाने में कभी ऐसा हुआ था, कोई व्यक्ति रात के समय में बाथरूम गया, पानी नहीं डाला, ऐसे ही आ गया, अंधेरा था, घर का कोई और व्यक्ति बाथरूम के लिए गया, उसे लगा कि हम बाथरूम के अंदर, उसे लगा कि सांप है, बहुत मरेला सांप है और बहुत सारी चींटियां उसके ऊपर लिपटी हुई है। वो घबराया हुआ दौड़ के वापस आया और घर के लोगों को जगाया कि बाथरूम के अंदर सांप है। घर के लोग जाग के आए, बत्ती लगाई तो देखा वहां सांप वाप कुछ नहीं था। जो आगे वाले घर का व्यक्ति था उसने बाथरूम की हुई थी और उसके इर्द गिर्द सारी चींटियां थी। यानी ये मीठी पेशाब का रोग, डायबिटीज यानी मीठी पेशाब, कि जो हम शक्कर या शर्करा खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, तो वो शरीर के अंदर उसका पचन नहीं होता है, वो ऐसे के ऐसे रक्त में प्रवाहित होकर मूत्र द्वारा, रक्त में भी प्रवाहित होती है और मूत्र द्वारा बाहर निकलती है। इसलिए उसको मीठी पेशाब का रोग यानी डायबिटीज कहते हैं। तो ये डायबिटीज क्यों होता है? क्योंकि एक तो हमारा जो आजकल की जीवन शैली है, श्रम नहीं करना, मोटापा, नशा, खाद्यपान का अभाव, सात्विक आहार का अभाव, आनुवंशिकता, ये बहुत सारा मीठा पदार्थ खाना, या शरीर के अंदर ऐसी कुछ प्रक्रिया होती है कि जो शर्करा को यानी कार्बोस को, कार्बोहाइड्रेट्स को जो पचाता है, उसका शरीर के अंदर पकता नहीं है और बनता नहीं है। जीवन के अंदर हम रूटीन लाइफ चलाने के लिए, शरीर के अंदर शरीर को चलाने के लिए, मन को चलाने के लिए, चित्त को चलाने के लिए, आत्मा को चलाने के लिए एक शक्ति, ऊर्जा की आवश्यकता है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? हमारे खाद्य पदार्थ से। खाद्य पदार्थ घटक क्या है? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, पानी, खनिज तत्व, लवण, ये हवा, ये सारे 7-8 तत्व हमारे जीवन शैली को टिकाने के लिए, शक्ति के लिए आवश्यक है। तो आज हम कुछ कार्बोहाइड्रेट्स यानी शर्करा, कार्बोस पदार्थ जो है, जो हमारे शरीर के अंदर पचन नहीं होते हैं, वो किस तरह से, कैसे, कहाँ से, कैसे पचता है और किस तरह से ये डायबिटीज का रोग शरीर में घिरता आ जाता है, उसकी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो ये हम जब खाना खाते हैं तो मुख गुहा द्वारा हमने खाद्य पदार्थ को लिया, मुंह में डाला, दांतों से उसको चबाया, तभी पता चलता है कि जो सूखा सूखा खाना हमने खाया है या भोजन जैसे हम खाते हैं तो मुंह गीला होता है, या जैसे ही खाद्य पदार्थ गए तो वो गीला होता है। क्यों? क्योंकि मुख गुहा के अंदर लार नाम का एक प्रवाही पदार्थ टपकते रहता है, यानी सलाइवा। तो लार कहाँ से आती है? लार ग्रंथि से। सलाइवा फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। देयर आर 6 salivary glands, 3 types, 2 in each parotid, sublingual, subcarognate। ये 6 प्रकार के 6 सलाइवरी ग्लैंड्स है। जैसे हम खाना खाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा खाद्य पदार्थ के साथ मिक्स होकर उसको सुपाच्य बनाता है, उसको नरम बनाता है कि जो हमारे ग्रास नली से हम निगल सकते।
जब हम खाना चबाते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड्स के सलाइवा के अंदर एक टाइलिन नाम का सब्सटेंस होता है, वो टाइलिन नाम का सब्सटेंस जो हमने शर्करा का या कार्बोहाइड्रेट्स का पदार्थ हमने खाया है उसको वही पचा लेता है और हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। कभी कभी हमें पता है कि बहुत थक जाते हैं, मीठी मीठी चाय पीते हैं या मीठा शरबत पीते हैं, तो ऐसा लगता है हश वाटर रिलीफ करके एक एनर्जी आती है। हमने ये भी देखा है कि जब हम उपवास करते हैं तो उपवास के दूसरे दिन हम सुबह सुबह में शक्कर इलायची का पानी या मीठी उकारी पीते हैं। क्यों? इसलिए कि उपवास के बाद में जो एनर्जी, जो शक्ति क्षीण हो जाती है, उस शक्ति को ऊर्ध्वारोहण करने के लिए कुछ मीठा पदार्थ हम खाते हैं। जब हम बोर हो जाते, हम थक जाते, तो कुछ मीठा पदार्थ, कोई चॉकलेट है या शक्कर का टुकड़ा है या किसी फ्रूट का टुकड़ा होता है, हम खाते हैं तो पूरी एनर्जी मिलती है। तो ये जो शर्करा नाम का पदार्थ है हमारे खाने के अंदर फलों से मिलता है, फलाहार से मिलता है, सूखे मेवे से मिलता है, धान्य पदार्थ से मिलता है, दूध से मिलता है, मिठाइयों से मिलता है, शरबत से मिलता है, एवं अन्य कई पदार्थ ऐसे जो मीठे मीठे हैं उससे हमें ये कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा मिलती रहती है। और हमने खाया ऑलमोस्ट 70% जो शर्करा है वो यही मुख गुहा में ही उसका पचन हो जाता है। फिर बाद में मुख गुहा से हमारा जो भोजन है सेमी सॉलिड है, सेमी लिक्विड टाइप में, वो अन्न नली यानी इसोफेगस ग्रास नली द्वारा नीचे उतरता है, आता है स्टमक के अंदर यानी आमाशय के अंदर। वहां पर 3-4 घंटा HCl और रेनिन के साथ में मिलकर दूध वाले पदार्थ को फाड़ता है, बैक्टीरिया वहां से विनाश हो जाते हैं। हम वहां उसकी बात नहीं करते। फिर थोड़ा और नीचे आते हैं तो 3-4 घंटा 3 to 4 आवर्स ये जो खाद्य पदार्थ है स्टमक में रहता है, वहां से आके नीचे डियोडिनम में आता है यानी पक्वाशय में आता है। वो स्टमक के होस्ट सेमी आधे, जैसे मैं भी आपको एक चित्र बताती हूँ, अगर आपको पता नहीं मुझे दिख पाएगा कि नहीं, कि हमने यहाँ से खाना खाया, ग्रास नली में आया, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा स्टमक है, और स्टमक के बीच में यहाँ से होस्ट शिप आधा सेमी सर्कल का है, वो उसको डियोडिनम कहते हैं या पक्वाशय कहते हैं। वहां पर खाना आता है, 3-4 घंटा खाना यहाँ पर रहता है, और आमाशय और पक्वाशय के बीच में एक पत्ते हरे आपको दिखेगा, यहाँ पर एक पत्ती जैसा पत्ती आकार का एक ऑर्गन है, एक ग्रंथि है, उसको हम कहते हैं अग्नाशय या उसको पेनक्रियास कहते हैं। और यही पेनक्रियास जिम्मेदार है हमारे शरीर के अंदर जो हम कार्बोहाइड्रेट, जो शक्कर हम खाते हैं वो पचाने के लिए। इसके अंदर ही कुछ ऐसे तत्व उत्पन्न होते हैं कि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो पचाता है। तो ये पत्तीनुमा, ये हरा पत्तीनुमा, वो हरा पीला मटमैला कलर का होता है, पत्ते आकार का होता है, सहतूत के जैसा 15 सेंटीमीटर से 23 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, नीचे उसका बेस चौड़ा और पत्ते की तरह आगे चिपुड़ते जाता है। और जब हम उसको ऐसे आड़ा स्लाइस करके अगर हम खोल के देखते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे द्वीप के जैसा, जैसे कि हम समुद्र के अंदर कहीं कहीं जमीन दिखती है, ऐसे ही इसके अंदर छोटे छोटे द्वीप समूह दिखते हैं। उस द्वीप समूह को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसको कहते हैं हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 3 प्रकार के कोशिकाओं से बना है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा 20%, बीटा 70%, 10% गामा। अल्फा ग्लूकोज को डाइजेस्ट करता है, बीटा उसके अंदर इंसुलिन यानी जो हमारे शर्करा पदार्थ को डाइजेशन करने में, पचाने में मदद करता है, वो यही इस बीटा सेल्स में होता है। 70% बीटा सेल्स है, वहां इंसुलिन बनता है और वहीं से इंसुलिन आके ये जो द्वीप समूह है, द्वीप समूह बारीक नलियां होती है, वो नलियां इंसुलिन को, ग्लूकोज को, ये सबको कलेक्ट करते हुए छोटी बड़ी नली में आता है, और बड़ी नली यहाँ आके पक्वाशय में डियोडिनल डक्ट के नाम से बड़ी नली से आके पक्वाशय में यहाँ खुलता है। और जब साथ साथ में लीवर से भी बाइल जो गॉल ब्लैडर है,
गॉल ब्लैडर में से जो बाइल सब्सटेंस आता है वो भी पक्वाशय में आता है। वो बाइल सब्सटेंस हम जो वसा यानी फैट सब्सटेंस खाते हैं, चर्बी वाला पदार्थ खाते हैं, उसको पचाने में मदद करता है। और ये जो इंसुलिन है, जो शर्करा पदार्थ, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मुंह के अंदर नहीं पचा है, नहीं अवशोषित हुआ है, वो हमारे पक्वाशय के अंदर अवशोषित हो जाता है। पर ये अगर ये नॉर्मल लेवल है, व्यक्ति नॉर्मल है, तो कोई परेशानी नहीं, शुगर यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है और वहीं से रक्त नलिया द्वारा अवशोषित होके लीवर में जाता है। लीवर में यह ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में सुरक्षित रहता है। अधिक ज्यादा अगर शुगर लेवल बढ़ जाता, ग्लूकोज बढ़ता है, तो हमारी मांसपेशियों के अंदर उसको वहां सुरक्षित रहता है। और जब जब भी आपातकाल या आवश्यकता होती है, तो वही लीवर के अंदर से जो ग्लाइकोजन के नाम से शुगर पदार्थ स्टोर हुआ है, वापस ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से, प्रोसेस के नाम से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फिर से पूरे शरीर में प्रवाहित होकर शरीर को ऊर्जा व शक्ति देता है। तो ये तो हुआ किस तरह, मैं बहुत छोटे रूप में बता रही हूँ आपको कि हमारे पास समय की कमी है। जब अब ये तो अगर ये किसी कारणवश पेनक्रियास के अंदर, पेनक्रियास खुद डिफेक्टिव है, उसके अंदर जो आइलर्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस किसी एक साइंटिस्ट के नाम से नाम दिया गया, जर्मन साइंटिस्ट था जिसने आइलर्स ऑफ लैंगरहैंस और इंसुलिन नाम का सब्सटेंस को फाइंड आउट किया था कि शरीर के अंदर किस तरह से शुगर अवशोषित होती है। तो इसके नाम से अगर या तो एक कम होते हैं आइलर्स ऑफ लैंगरहैंस, या उसके अंदर इंसुलिन पैदा नहीं होता है, या सेल्स डिफेक्टिव है, या इंसुलिन डिफेक्टिव है, इंसुलिन बराबर पहुंचता नहीं है ड्यूडेनम तक, अगर पहुंचता है तो वहां पर डाइजेशन नहीं होता है, तो या फिर शरीर में कोई और अक्षमता है, या शरीर के अंदर लीवर की कोई प्रॉब्लम है, या व्यक्ति बहुत तनाव में है, तभी हमारे अंदर जो हमने खाद्य पदार्थ के अंदर जो हमने शर्करा ली है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो पचन नहीं होता है, सीधा ये शुगर जो है सीधी रक्त में प्रवाहित होती है और मूत्र द्वारा बाहर निकलती है। तो हमारे रक्त के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और जब हम खाना नहीं खाते हैं तो नॉर्मल लेवल इज 80 to 100 मिलीग्राम पर परसेंटेज, और खाना भोजन खाने के 2-3 घंटे बाद 110 to 130 मिलीग्राम परसेंटेज होना चाहिए। अगर इससे बढ़ जाती है, अगर ये लेवल भूखे पेट भी बढ़ता है या खाना खाने के बाद ही बढ़ता है, तो उसको हम डॉक्टर्स लोग नाम देते हैं कि भाई मधुमेह का रोग है या डायबिटीज का रोग है। तो ये अब डायबिटीज कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की, जुवेनाइल डायबिटीज और बड़े लोगों में होती है। एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट की जो छोटे बच्चों में होती है कि उसमें पैदाइशी इंसुलिन पैदा नहीं होता है, तो उनको इंसुलिन की दवा देने से, इंसुलिन के इंजेक्शन देने से उनके शुगर लेवल मेंटेन होता है। और फिर कभी कभी ऐसा कि थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपने आप उनका इंसुलिन लेवल ठीक हो जाता है, उनका पेनक्रियास काम करने लगता है। और फिर कभी बड़े लोगों में जो होता है, जो 70 to 80% लोगों में, जो बड़े लोगों में एडल्ट डायबिटीज कहलाता है, कि जो बड़े लोगों में होता है, ऑलमोस्ट जो लोग मोटे होते हैं, जो उनका श्रम का अभाव है, नशा करते हैं, जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, हेरिडिटी प्रॉब्लम है, खाना अनियमित है, ऐसे लोग जो धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, बहुत मीठा पदार्थ खाते हैं, तो उन लोगों में इस प्रकार की डायबिटीज होती है। अधिकतर मोटे लोगों में पाई जाती है। और दुबले लोगों को भी खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम दुबले हैं तो हमको डायबिटीज नहीं हुआ। कभी कभी दुबले लोगों में भी डायबिटीज होता है। मोस्टली 40 इयर्स की एज के ऊपर ही ये रोग होता है, पर कभी कभी यंग एज में भी आता है। इसलिए यंग लोगों को भी खुश होने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ अभी हम 40 के नहीं है, अभी डायबिटीज होने वाला नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आज के जमाने में, आज की जो लाइफस्टाइल है, कोई भी रोग किसी को भी कभी भी किसी वक्त हो सकता है। बस सिर्फ यही है, हमें सजगता रखनी है, किस तरह से हमारा खान पान, किस तरह से हमारा हम अपने आप को शरीर मन से एक्टिव रख सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा कुछ थोड़ी सी कुछ बताने की कोशिश करी कि व्हाट इज डायबिटीज, क्यों होता है और कैसे पचन होता है। तो हमारे इस होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम में एक प्राकृतिक चिकित्सा है जिसको प्रेक्षा ध्यान कहते हैं।
प्रेक्षा ध्यान के साथ आपने ये 4-5 दिनों में प्रेक्षा ध्यान और अनुप्रेक्षा नाम के शब्दों से परिचित हुए होंगे। तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। तो ये प्रयोग किस तरह से करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। आपने काव्यस्तर के बारे में भी सुना होगा, अनुप्रेक्षा के बारे में सुना होगा, अंतर यात्रा के बारे में सुना होगा। और थोड़ा सा एक प्रयोग करते हैं कि ऑटो, ये सेल्फ हीलिंग प्रोग्राम है। ऑटो सजेशन द्वारा हम अपनी भावधाराओं को निर्मल करते हुए किस तरह से हम डायबिटीज यानी मधुमेह का रोग दूर कर सकते हैं। किसी ने सर आपको बताया भी होगा कि आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। तो अगर नहीं भी होगा, नहीं किसी ने बताया होगा, तो हमारे अगले प्रोग्राम के भीतर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से आसन और कौन कौन से प्राणायाम हमें डायबिटीज के लिए करना चाहिए। अभी आज मैं आपको किस प्रकार से ध्यान द्वारा, अनुप्रेक्षा ध्यान में अनुप्रेक्षा द्वारा हम डायबिटीज को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सुझाव दे देती हूँ, ब्रीफ बता देती हूँ कि किस तरह से आपके पास कम से कम 15-20 मिनट का समय, शांतिमय समय होना चाहिए। स्थान एकांत होना चाहिए जहाँ बहुत लोगों की आवागमन न हो, शांत हो, खुला एटमॉस्फेयर हो, खुली हवा हो, डांस, मच्छर इत्यादि ना हो, ऐसे खुला वातावरण हो। आप आराम से अगर जमीन पे बैठ सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चेयर पे बैठ के या अपने बिस्तर पे बैठ के, कोई लोग नहीं बैठ सकते हैं तो लेट के भी कर सकते हैं। तो आपको आसन का चुनाव करना है। सुखासन, जिस आसन में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, सुखासन या सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन, ये तो हुए आसन का चुनाव। जब आसन करते हैं, आसन में बैठे, उसके बाद में रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी होनी चाहिए, आगे झुका ना होना चाहिए, ना तो पीछे झुका, बिल्कुल सीधी, मेरुदंड सीधा होना चाहिए, चेहरा आरामदायक अवस्था में होना चाहिए। फिर आंखें कोमलता से बंद होनी चाहिए। पहले आप मेरे को देख लेंगे हम कैसे करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, ये ध्यान मुद्रा कहलाते हैं। फिर हमारे उंगलियों की मुद्रा करेंगे, या तो जो मोटे लोग हैं ये शून्य मुद्रा करेंगे, सिरे मुद्रा करेंगे, या फिर बहुत कमजोरी है तो ये प्राण मुद्रा, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और मुद्रा करने के बाद में हथेलियों को अपने थाइस पर, शांग पर रखना है। इस तरह से पूरा ऐसा टाइट नहीं रखना है, उसको थोड़ा सा कोमल इस तरह से रखना है। और फिर आंखें कोमलता से बंद करनी है। पहले कायासर का प्रयोग करेंगे हम। कायासर ठीक तरह से इस तरह से बैक स्ट्रेट रहेगी। कायासर आपको पता है, काया का उत्सर्ग यानी शरीर को स्थिर, शिथिल, शांत करना है। तो हम प्रयोग की शुरुआत करते हैं। भले ही आप आंखें खुली रखो, मगर आपकी चेतना बिल्कुल स्क्रीन के सामने होनी चाहिए। हम शुरू करते हैं। पहले हम आंखें बंद करके 3 बार, वैसे तो 3 बार जैसे समय हो अपने पास, 3 बार, 5 बार, 7 बार या 9 बार महाप्राण ध्वनि या अरहम की ध्वनि करेंगे। आपको पता है हम किस तरह से करते हैं महाप्राण ध्वनि या अरहम की ध्वनि। आज हम 3 बार अरहम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद में सीधे कायासर पे जाएंगे। अभी हम ताड़ासन वगैरह कुछ नहीं कर रहे, हमारे पास समय की कमी है। तो थोड़ा सा अपने आप को अपने स्थान पर स्ट्रेच कर सकते हैं। आराम से बैठना है, बैक की स्ट्रेट, कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद किए हुए, चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं। ट्राई टू रिलैक्स द बॉडी। संपूर्ण रीते तरह से शरीर को स्थिर, शिथिल, शांत करना है। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग 3 बार। महाप्राण ध्वनि के लिए धीमा लंबा गहरा श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि शुरू करते हैं।
पुनः श्वास भरे। शांत शांत संपूर्ण शांति का अनुभव। कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग संपूर्ण शरीर को पैरों के उंगलियों से लेकर चोटी मस्तिष्क तक स्थिर शिथिल शांत करना है। चित्त को पैरों की अंगूठी की ओर लाना है। सुझाव देना है। अंगूठी शिथिल हो जा। अंगूठी शिथिल हो जा। अनुभव करें अंगूठी शिथिल हो रहे हैं। अंगूठी शिथिल हो रहे हैं। अनुभव करें अंगूठे शिथिल हो गए। अंगूठों में शिथिलता का अनुभव करना है। इसी तरह चित्त की यात्रा संपूर्ण शरीर के भीतर प्रत्येक अणु परमाणु को स्पर्श करते हुए सहजता से सजगता से शिथिल करते जाना है। अंगूठों से लेकर घुटने, कमर, कटी चक्र, पेट, पेड़ू, नाभि, छाती, कंधे शिथिल। कंधों से पैरों तक, पैरों से कंधे तक आगे का शरीर शिथिल। पीछे कमर, पीठ का भाग, मेरुदंड, कंधे, गर्दन, कंधे से कोहनियां, कलाइयां, उंगलियां शिथिल। दोनों हाथों में शिथिलता का अनुभव। कंधे से लेकर गर्दन, गला, स्वर पेटी, स्वर यंत्र, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड की शिथिलता का अनुभव करना है। दाढ़ी, चेहरा, चेहरे की मांसपेशियां, नाक, कान, गला, आंखें, पलकों की शिथिलता का अनुभव। भ्रमर, मस्तिष्क, चोटी, खोपड़ी, ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की शिथिलता अनुभव करें। संपूर्ण शरीर शिथिल।
शिथिलता का अनुभव। थोड़ी क्षणों के लिए शरीर के भीतर शिथिलता का अनुभव करना है। थोड़ा और भीतर की ओर जाने के लिए ध्यान के दूसरे चरण अंतर यात्रा, चित्त को पीठ की ओर ले जाना है। पीठ का मध्य भाग मेरुदंड, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक मेरुदंड का अनुभव। प्रत्येक कशेरुकाओं का अनुभव करना है। कशेरुकाओं के बीच में गद्दियां, मेरुदंड के भीतर मेरुरज्जु, ऊपर चोटी से लेकर नीचे गुदाद्वार तक, यानी नीचे गुदाद्वार यानी शक्ति केंद्र, ऊपर चोटी ज्ञान केंद्र तक मेरुरज्जु का अनुभव। मेरुरज्जु के भीतर सुषुम्ना, अ कंसेप्ट, अ बिलीफ, नीचे शक्ति केंद्र से लेकर ऊपर ज्ञान केंद्र तक सुषुम्ना का अनुभव। चित्त की समग्र एकाग्रता सुषुम्ना के भीतर, सुषुम्ना की यात्रा। शक्ति का ऊर्ध्वारोहण, शक्ति केंद्र से लेकर ज्ञान केंद्र तक, चोटी तक, चोटी से नीचे शक्ति केंद्र। अनुभव करें ज्ञान केंद्र आवश्यकता अनुसार शक्ति से भर गया है। अब तीसरे चरण में जाएंगे। चित्त को सुषुम्ना से हटाकर शरीर के अग्रभाग में लाना है। छाती और पेट उधर के बीच में, लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर, पसलियों के नीचे उदर पटल, उदर पटल के नीचे आमाशय, स्टमक, स्टमक के नीचे एक पत्ते की भांति मटमैले हरे पीले कलर का पैनक्रियास, अनुभव करें। पैनक्रियास सजगता से सिर्फ पैनक्रियास को देखना है। अनुभव करें पैनक्रियास के भीतर कई छोटे छोटे द्वीप, आइलैंड्स, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, उसके भीतर बीटा सेल्स, पूरे भीतर तक प्रेक्षण करना है। पैनक्रियास, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल्स की, और अनुभव करना है बीटा सेल्स द्वारा इंसुलिन नाम का स्राव उत्पन्न हो रहा है और पर्याप्त मात्रा में है। थोड़ी क्षणों के लिए सिर्फ पैनक्रियास की प्रेक्षण करना है।
सिर्फ पेनक्रियास को देखना है। और अनुचिंतन करना है। पहले 5 बार हम जोर से बोलेंगे, 5 बार सिर्फ अंदर से बोलेंगे और 5 बार हम मन में बोलेंगे। ऐसे 9 बार बोलना चाहिए, पर अगर समय का अभाव है तो हम 5 बार बस सही तरीके से तीनों प्रकार से 9 बार अनुप्रेक्षा अनुचिंतन करना चाहिए। मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो जाए, मेरे पैनक्रियास के भीतर के सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस स्वस्थ हो जाए, मेरा पैनक्रियास पैनक्रियास के स्राव नॉर्मल हेल्दी हो जाए, मेरा पैनक्रियास स्वस्थ, उसके स्राव सामान्य रूप से प्रवाहित हो रहे हैं, हो जाए। अब थोड़ा सा धीमे से बोलना है। मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो जाए, मेरे पैनक्रियास के स्राव स्वस्थ हो जाए, मेरा पैनक्रियास अग्नाशय स्वस्थ हो जाए, उसके स्राव नॉर्मल हो जाए। मन में अनुचिंतन करना है। अब अनुभव करना है, मेरा पैनक्रियास स्वस्थ हो गया है, पैनक्रियास के स्राव नॉर्मल हो गए हैं, मेरा पैनक्रियास स्वस्थ है, मेरा अग्नाशय के स्राव सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। मन में अनुचिंतन करना है स्वस्थता का। अनुचिंतन के बाद में हम मंत्र का प्रयोग करेंगे। नमो लोए सवसाहुणम, 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 नमो लोए सवसाहुणम,
नमो लोई सौव साहुणम, 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 नमो लोई सौव साहुणम। शांत शांत संपूर्ण शांति का अनुभव। ध्यान के अंतिम चरण में अब चित्त को ललाट के मध्य भाग में जहां तिलक लगाते वहां पर ले आना है। चित्त के मध्य भाग में ज्योति केंद्र, ज्योति केंद्र के ऊपर पूर्णिमा के चांद के जैसे चमकते हुए श्वेत रंग का अनुभव करना है। अनुभव करें चमकते हुए श्वेत रंग की किरणें, किरणों से संपूर्ण ललाट भर गया है। अनुभव करें संपूर्ण ललाट चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है। अनुभव करें संपूर्ण ललाट श्वेत रंग के चमकते हुए परमाणु से भर गया है। और अनुभव करें जैसे कि पूर्णिमा का चांद ज्योति केंद्र पर उग रहा है। चमकती हुई श्वेत रंग का चंद्रमा ज्योति केंद्र पर उग रहा है।
चमकते हुए चांद का अनुभव ज्योति केंद्र के ऊपर और अनुभव करना है। मन शांत हो रहा है, सारी वासनाएं लालसाएं क्षीण हो रही है। मन शांत हो रहा है, सारी वासनाएं लालसाएं क्षीण हो रही है। क्रोध शांत हो रहा है, क्रोध शांत हो रहा है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है, अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अनंत आनंद का अनुभव हो रहा है, अनंत आनंद का अनुभव हो रहा है। मन शांत हुआ, वासना लालसा क्षीण हुई, अनंत आनंद का अनुभव हुआ। धीरे से हम प्रयोग संपन्नता की ओर महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। महाप्राण ध्वनि 3 बार। इसके लिए धीमा लंबा गहरा श्वास लेना है। तीन लंबे गहरे श्वास लेना है, छोड़ना है। धीरे से दोनों मुद्रा छोड़ के दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ना है। फिल द palms, fill the fingertips, rub them out। दोनों हथेलियों का जोरदार घर्षण, आंखें बंद रहेगी और हथेलियों गरम गरम हथेलियां आंखों पर स्थापित करना है। संपुट बनाकर हल्का सा दबाव चेहरे के ऊपर, आंखें बंद रहेगी और धीरे से हथेलियों को गाल पर सरकाते हुए, दाढ़ी पर सरकाते हुए फिर से एक बार हथेलियों का स्पर्श, उंगलियों का स्पर्श। रब देम आउट। Once again, put the palms on the eye socket on Dhrona Mudra. Feel the warmness of the palms in the eyes. Blink the eyes in the palm. And then slowly roll down your palms on your cheek, on your chin, on your neck, and then slowly open the eyes. Thank you. अब आपको कोई समस्या हो, कुछ मन में क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं मुझसे, या हम हमारे अगले सेशन में जो कुछ बाकी रह गया है, कुछ और मुझे बताना है, कुछ और नया तरीका बताना है, नई प्रक्रिया बतानी है, मैं आपको मुझे दूसरे सेशन के अंदर अगर समय मिला, वक्त की रफ्तार ने के साथ में अगर आपने मुझे याद किया
तो मैं जरूर आपके सामने फिर से आऊंगी। और हमेशा खुश रहिए, सुखी रहिए, बी हैप्पी। और कृतज्ञोस्मि, मैं आपके आभारी हूँ कि जो आपने मुझे 1 घंटे तक सुना और देखा, और जो कुछ सागर जितना विशाल ये विषय है उसमें थोड़ा सा मैंने कुछ आपको परोसने की कोशिश की है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बिजनेस टैक्स संतोष मेरे भाई, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं आप। हाँ, 5 मिनट का समय है। अर्चना, किंजल, मदन जी, सुनील जी सब दिख रहे हैं यहाँ पर। अल्पा जी, खिमजी भाई चावड़ा, खिमजी भाई नमस्ते, जय जिनेन्द्र। मारो अवाज आवे छे? ये खिमजी पूजा बोलो। खिमजी भाई, जय जिनेन्द्र। खिमजी भाई क्या कोई और होगा? जय जिनेन्द्र, केम छे बेन? તમને જોઈને બહુ ખુશી થઈ મને। કેવું લાગ્યું? સર हमारे साथ से बैठे। अल्पा बेन, સાંભળવામાં જરા ડિસ્ટર્બ થયું, બાકી હતું બહુ સરસ। थैंक यू। अल्पा बेन, आपने कई पूछी છે? સુશીલ ભાઈ,